Hello everyone, how are you? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. Friends, in today's videos I am gonna tell you uses of models. आज की वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल्स के यूज, मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मॉडल्स आपके होते हैं 13 टाइप्स के। कितने टाइप के? 13 टाइप्स के, जिसमें कुछ होते हैं आपके प्योर मॉडल्स और कुछ होते हैं आपके सेमी मॉडल्स। प्योर मॉडल्स आपके 9 होते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट मॉडल्स भी कहते हैं, और सेमी मॉडल्स आपके 4 होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट, ये आपके होते हैं प्योर मॉडल्स। एंड आपके जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो होते हैं नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, ऑट टू, ये आपके सेमी मॉडल्स होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको कभी भी मॉडल्स नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग इसे मॉडल्स पढ़ते हैं। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो मॉडल्स ही होता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि मॉडल्स का यूज हम कब और कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल्स का यूज होता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस तरीके से संभावना और आपकी एबिलिटी, सलाह, ऑब्लिगेशन, इस तरह की जो भी बातें होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मॉडल में सीखते हैं विल। आप जानते हैं कि विल वैसे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज होता है, वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और विल एक ऑलरेडी मॉडल भी है। विल का मीन्स होता है गा, गी, गे। तो देखते हैं मॉडल के तौर पर विल कैसे काम करता है। विल का यूज होता है मॉडल के तौर पर किसी फ्यूचर प्लान के लिए या प्रिडिक्शन के लिए। अगर आप कोई फ्यूचर प्लान करते हैं तो आप विल का यूज करेंगे, और प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी की बात करते हैं तब भी वहां पर आपका विल का यूज होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कल का मैच जीतेंगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम कल का मैच जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या होगा? वी विल विन टुमारोज मैच। वी विल विन टुमारोज मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा बेटा आएगा। मेरा बेटा आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि कोई मदर है, उसका बेटा गुम हो गया है, तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसका बेटा आएगा। तो वो क्या कर रही है? एक भविष्यवाणी कर रही है, मेरा बेटा आएगा। तो सेंटेंस क्या होगा? माई सन विल कम। माई सन विल कम। तो इस तरीके से ये हो गया सेंटेंस। अब देखते हैं विल का दूसरा यूज। विल का यूज होता है डिसीजन लेने के लिए। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, तब हम विल का यूज कर कर ही ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है वह मेरा बदला जरूर लेगा। तो यहाँ पर क्या है? एक दृढ़ निश्चय किया गया है, डिसीजन लिया गया है कि वह मेरा बदला जरूर लेगा। सेंटेंस क्या होगा? He will take my revenge. He will take my revenge. Revenge मीन्स होता है बदला। अगर आप पूरा बदला लेना एक वर्ब भी होती है, लेकिन उसकी इंग्लिश होती है avenge। तो अगर आप यहाँ टेक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप avenge भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां आप revenge का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख लीजिए, पहले यहाँ जरूर लेगा यानी दृढ़ निश्चय किया गया है, तो यहाँ जरूर के लिए हमने अलग से कुछ भी नहीं लगाया है, विल का यूज हुआ है। ही विल टेक माई रिवेंज। नेक्स्ट है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू यू। आई विल नेवर टॉक टू यू। तो यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? एक डिसीजन। नेक्स्ट हम विल का यूज करते हैं किसी भी प्रॉमिस के लिए। कोई भी जब हम वादा कर रहे हैं, किसी वचन की बात कर रहे हैं, पक्के वादे की बात कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? विल का। यानी कि विल का यूज करके हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मैं तुमसे परसों मिलूंगा। सेंटेंस क्या होगा? आई विल मीट यू ओवर मोरो। आई विल मीट यू ओवर मोरो। ओवर मोरो परसों के लिए हम फ्रेंड्स लगाते हैं, जैसे कि आने वाले कल के लिए टुमारो, वैसे ही हम परसों, आने वाले परसों के लिए ओवर मोरो का यूज करते हैं। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। सेंटेंस क्या होगा? वी विल ऑलवेज हेल्प ईच अदर। वी विल ऑलवेज हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ दोनों सेंटेंसेस में प्रॉमिस किया जा रहा है, और प्रॉमिस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का। फ्रेंड्स, विल का एक यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं कि उनमें शर्त होती है। तो जो टाइप 1 के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें होता है विल का यूज।
टाइप 1 के कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं कि उनका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जाएगा, खाएगा, गा, गी, गे, और सेकंड पार्ट में भी गा, गी, गे आता है, या फिर आता है ता है, ती है, ते है, और लास्ट पार्ट में आता है गा, गी, गे। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं हम, अगर सूरज डूब जाएगा तो रात हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर सूरज डूबता है तो रात हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, डूबता है। दोनों ही कंडीशंस में सेंटेंस सेम बनेगा। क्या बनेगा सेंटेंस? इफ द सन सेट्स इट विल बी नाइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो भले ही आपको फ्यूचर टाइप का दिखाई दे, यानी कि गा, गी, गे टाइप से दिखाई दे, परंतु वो बनता कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा। सेंटेंस होगा इफ इट रेन्स, मतलब अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो मैं भीग जाऊंगा। आई विल गेट वेट, आई विल गेट वेट, मैं भीग जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो पास हो जाऊंगा। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं पढ़ाई करूंगा, तब भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, इफ आई स्टडी, मैं पास हो जाऊंगा, आई विल पास, आई विल पास। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम विल का यूज करते हैं। आप इसी तरीके से और भी सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वुड का यूज। वुड एक बहुत ही यूनिक वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड है। वुड का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजेंट के लिए भी और पास्ट के लिए भी। इसका मीन्स होता है ऐसा होता या ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं वुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। जब हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम वुड का यूज करके रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे और सेंटेंस को पोलाइटली वे में फॉर्म करेंगे। सेंटेंस होगा, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। यहाँ हमने वुड का यूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है देंगे, तो अगर आप विल का यूज करते तो ये सेंटेंस फ्यूचर में बनता, और यहाँ हमने वुड का यूज किया तो ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, तो हम प्रेजेंट में जब किसी से कह रहे हैं, भले ही पीछे गा, गी, गे आएगा, लेकिन हम विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा, वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। इस तरीके से हम वुड का यूज करते हैं किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। तो आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें प्रेजेंट में और उसमें गा, गी, गे आ रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, वुड। नेक्स्ट है परमिशन के लिए। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो वहां आप वुड का यूज कीजिए। जैसे कि सेंटेंस है, आप बुरा न माने तो मैं बाहर खेलने जाऊं, आप बुरा न माने, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ आई गो आउट टू प्ले, तो मैं बाहर खेलने जाऊं। अगर आप अब किसी भी सेंटेंस को परमिशन लेने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें इतना स्ट्रक्चर जोड़ दीजिए, वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ, और आगे आपका जो भी सेंटेंसेस है आप उसको जोड़ दीजिए। आप बुरा न माने तो हम खेल लें, आप बुरा न माने तो हम खेल लें, वुड यू माइंड इफ वी प्ले, वुड यू माइंड इफ वी प्ले। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस यूसेज, यानी कि जो वुड है उसका हम यूज करते हैं पास्ट टेंस के प्रयोग के लिए। पास्ट टेंस में जो भी सेंटेंस हमें अपनी हैबिट बतानी होती है कि मैं ये करता, मैं ये करता था, मैं वहाँ जाता था, तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का। और दूसरा कि अगर हमें किसी के बारे में इन्फॉर्म करना है, जैसे कि उसने मुझे बताया था कि वह आगरा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गा, गी, गे आ रहा है, लेकिन विल का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा आपका वुड का यूज। सेंटेंस होगा, He told me he would go to Agra, he told me he would go to Agra। यहाँ that का यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, की के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने आगे का सेंटेंस पास्ट में था तो हमारा जो लास्ट का सेंटेंस है उसे हम विल से नहीं वुड से बनाएंगे। नेक्स्ट है कंडीशनल, यानी कि वुड का जो यूज है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है। टाइप 2 के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम करते हैं। टाइप 2 के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें इमेजनरी बातें होती हैं, इमेजनरी सिचुएशंस होती है, काल्पनिक बातें होती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका घूमता, ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका घूमता। तो ऐसे में जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको हम वुड के यूज से बनाते हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड विजिट अमेरिका, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका घूमता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर,
तो आप देख सकते हैं हमने किसका यूज किया, वुड। पीछे क्या आ रहा है, घूमता, करता, जाता, सोता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम वुड का यूज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आई के साथ वर का यूज हुआ है। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर आई के साथ वर का यूज करना है, वॉज का यूज करना है, तो वॉज की जगह हम वर का यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे शैल का यूज। वैसे तो शैल का मीन्स होता है गा, गी, गे, और शैल होता है फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ यूज। शैल का यूज कब होता है, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ। लेकिन मॉडल के रूप में शैल का जो यूज होता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। शैल का यूज हम करते हैं आदेश देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, और हम शैल का यूज करते हैं सजेशन के लिए, मेकिंग ऑफर के लिए, यानी किसी सलाह और सुझाव के लिए। तो आइए देखते हैं शैल का यूज एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कल स्कूल बंद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल स्कूल बंद रहेगा, यहाँ पर एक आदेश दिया जा रहा है कि कल स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे शैल का यूज। सेंटेंस क्या होगा, द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी विद्यार्थी सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचेंगे। ये एक आज्ञा दी गई है, विद्यार्थियों को आदेश दिया गया है कि उन्हें 7 बजे स्कूल पहुंचना है। सेंटेंस हम शैल का यूज करके बनाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स शैल रीच द स्कूल एट 7 AM। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम ये फाइल आज पूरी करोगे। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ हम सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, शैल। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू शैल कंप्लीट दिस फाइल टुडे। अगर ये फ्यूचर टेंस में होता तो यहाँ पर क्या यूज होता, यू के साथ विल, लेकिन हमने क्या लगाया है, शैल, क्योंकि शैल को हम यहाँ मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं। यू शैल कंप्लीट दिस फाइल टुडे। नेक्स्ट शैल का यूज होता है सजेशन, यानी कि सलाह के रूप में, और मेकिंग ऑफर के रूप में। जैसे कि सेंटेंस होते हैं, हम कहते हैं कि क्या हम जाएं, क्या हम ये कर लें, यानी एक तरीके से सलाह दे रहे हैं, तो वहां पर हम शैल का यूज करते हैं। और एक ऊं के फॉर्मेशन में होता है, ऊं के फॉर्मेशन में, जैसे कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं ये काम कर लूं, यानी कि हम सलाह देते हुए जब कुछ बात कहते हैं तब हम वहां पर शैल का यूज करते हैं। क्या अब हम चलें, शैल वी लीव नाउ, शैल वी लीव नाउ। क्या अब शुरू करें, क्या अब शुरू करें, शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब शुरू करें। नेक्स्ट है क्या मैं आपकी फाइल पूरी कर दूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक तरीके से सलाह यानी कि ऑफर दिया जा रहा है कि क्या मैं आपकी फाइल पूरी कर दूं। तो ऐसे सेंटेंस को हम शैल से बनाएंगे, शैल आई कंप्लीट योर फाइल, शैल आई कंप्लीट योर फाइल। तो इस तरीके से हम करते हैं शैल का यूज मॉडल के रूप में। अब हमारा मॉडल है शुड। शुड का मीन्स होता है चाहिए। आप देखते होंगे कि डे टू डे लाइफ में हम शुड का यूज बहुत करते हैं। तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें फल खाने चाहिए, तो हम क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। यानी कि शुड का यूज मैक्सिमम किस लिए होता है, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, तुम्हें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सलाह दी जा रही है, तुम्हें गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए। सेंटेंस क्या होगा, यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं आपके मॉरल ऑब्लिगेशन में, यानी कि जो हमारा नैतिक दायित्व है उसे अगर हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, शुड का यूज। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, We should respect elders। इस तरीके से हम बनाते हैं, शुड का यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं एडवाइस, सजेशन एंड मोरल ऑब्लिगेशन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी यूज। जो शैल का यूज है वो होता है आपका संभावना के लिए। जैसे कोई भी संभावना जताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी शो कराई जा रही है। तो सेंटेंस क्या होगा, ही शुड बी हियर व्हाई नाउ। व्हाई नाउ का मीन्स होता है अब तक। आ जाना चाहिए का यहाँ पर मीन्स है कि उसे यहाँ अब तक होना चाहिए। तो यहाँ हमने वी का यूज किया है, यानी कि उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। यहाँ आ जाना के लिए कम का यूज नहीं हुआ है, वी का यूज किया है। नेक्स्ट है ट्रेन को 7 बजे आना चाहिए। यहाँ ट्रेन के बारे में प्रोबेबिलिटी शो कराई जा रही है। तो सेंटेंस होगा The train should arrive at 7 PM. The train should arrive at 7 PM. नेक्स्ट है शुड का यूज हम करते हैं कंडीशन और सिचुएशंस के लिए, यानी कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें आता है ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम शुड का यूज करते हैं और सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, इसमें हम करेंगे शुड का यूज। तो सेंटेंस होगा
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें शुड का यूज करने के साथ साथ हमें लेस्ट का यूज भी करना होता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट है तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि तुम रेस हार जाओ। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लूज द रेस। तो इस तरीके से हमने शुड का यूज किया इस टाइप के सेंटेंसेस में, कहीं ऐसा ना हो या ऐसा ना हो कि। अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप उसमें जो आपका शुड है, शुड के साथ आपको लेस्ट का यूज करना पड़ेगा और ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे और भी मॉडल्स हैं, आज मैं केवल आपको इतने ही मॉडल्स के बारे में बता रही हूँ। ये आपकी वीडियो रही पार्ट 1, और आगे जो भी वीडियो आपके मॉडल्स हैं मैं वो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से इनकी हेल्प से जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई ट्रूली होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।